हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। So without any further delay, let's see कि what is the message of the day. What is the message of the day? क्या है आज का मैसेज? Message of the day. 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 4 of Swords, 4 of 4 किसी के लिए बहुत important हो सकता है. And the Star. Okay. Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius. एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेजिटेरियस। बड़ी स्ट्रेंज सी बात है जनाब। जगलिंग एंड क्रॉस रोड, कन्फ्यूजन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप रिसेंटली किसी पेमेंट की वजह से, किसी पैसों की वजह से परेशान हैं। आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि आप कहीं पर आपको किसी को कुछ ना कुछ पैसे पेमेंट करने हैं, कहीं पर आपको कुछ पेमेंट करनी है, डोनेशन की फॉर्म में, चैरिटी की फॉर्म में। आप किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई आपसे मदद मांग रहा है बट यू आर नॉट इन अ पोजीशन। कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। कभी आपकी ऐसी प्रॉब्लम थी, आप देने वाला हाथ थे, अब आपको खुद प्रॉब्लम हो रही है। किसी ने आपसे बहुत क्लियरली आपको आपकी जॉब, आपके बिज़नेस, आपके टारगेट से रिलेटेड किसी ने बहुत क्लियरली शायद कोई आपसे कम्युनिकेट किया है कि अब आप जो है वो अपना बंदोबस्त कहीं कर लें, या आप किसी को ये बहुत स्ट्रेट अवे ये बात कहने वाले हैं। यू आर गोइंग टू मेक समबडी फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। और ये पावर्टी है या क्या है, टेम्परेली फाइनेंशियल हार्डशिप का मामला नज़र आ रहा है। किसी डिसीजन में आप कंफ्यूज हैं, आप किसी के लिए कोई डिसाइड करेंगे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप बहुत अरसे से कोई सिंपैथी एक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये बैलेंस मेंटेन करने का हाई टाइम है। इसमें बैलेंस अगर मेंटेन नहीं किया तो शायद हर वक्त ऊपर नीचे ही चीज़ें होती रहेंगी। अब जो है वो अब कोई फ़ैसला ना लेना जो है ना वो वीकनेस शो करेगा। ओवरऑल एनर्जी में आपकी टेम्परेंस है। मे बी कोई आपको अपनी सेहत से रिलेटेड ब्लैकमेल करे, कोई आपको ये कहे कि भाई मेरे लिए ना बहुत अभी शदीद ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सा सुकून तलाश करूं, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है कि मैं फाइनेंस से हटूं भी ना, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना सुकून का टाइम दिया जाए, मे बी चीज़ें ठीक हो जाए। यानी कोई आपको थोड़े से वादे वगैरह दिलाते हुए, उम्मीदें दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप शायद किसी के लिए कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ऑन दी अदर पार्ट विद द सेजिटेरियस कार्ड एंड विद द टेम्परेंस एनर्जी, आपने किसी चीज़ को पॉज पे दिया हुआ था, किसी चीज़ को रोका हुआ था, और मे बी आपके रिलेशनशिप जिस तरह के रहे हैं उसमें शायद कोई ब्रेकअप हुआ है, या कोई आप बहुत टेंस सिचुएशन से गुजरें। तो आज आप थोड़ा सा अपने आप को खामोश रखते हुए नज़र आएंगे, आप थोड़ा सा पॉज देते हुए नज़र आएंगे। आप ये देखेंगे कि इस पूरी सिचुएशन के बाद क्या होता है, किस तरफ ऊँट करवट बैठता है, क्या मामलात होते हैं। थोड़ा कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। सजिटेरियस एनर्जी ओवरऑल मैसेज में है आपके। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो अ किक स्टार्ट, आपकी कहीं कमिटमेंट चल रही थी, आपका कोई कम्युनिटी काम था, फैमिली से रिलेटेड कोई बात थी, सब कुछ सेटल चल रहा था, तमाम चीज़ें ठीक थी। अचानक से आपके घर में, आप में, या कहीं पर किसी की एकदम से आज तबीयत बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। कोई एकदम से खामोश और कोई आइसोलेशन में चला जाएगा। आपके पर्सन, अगर आप उनको बहुत गौर से नोटिस कर रहे हैं तो आप उनके बिहेवियर में कुछ चीज़ नोट कर सकते हैं। एक एंजाइटी नज़र आ रही है, एक फियर नज़र आ रहा है। आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, आपके पास रीज़न भी है, पॉइंट भी है, आर्ग्यूमेंट भी है, लेकिन आप उसका डिफेंस करते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसको सामने लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे आप जानबूझकर चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए आप डिटैच हो जाएं, और आप थोड़ा सा अपने आप को रीग्रुपिंग करने के लिए पहले आप मेडिटेट कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, पीस में आ जाएं, सेटल हो जाएं,
और फिर आप सोचें कि मैं कहाँ पर जाकर जो है ना किसके साथ अपने आप को मिंगल करूँ। मे बी ये बड़ी क्रिएटिविटी से पहले आपका एक हाई टाइम है कि आप जो है विद एक्वेरियस एनर्जी आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चाहते हैं कि आप जो हैं वो कोई होप किसी इंस्पिरेशन की तरफ जब तब जाएं जब आपका माइंड बिल्कुल पीस में हो, जब आप बिल्कुल सुकून में हो। थोड़ा सा आप अपनी हीलिंग पर भी काम कर रहे हैं। अगर इस सिचुएशन से आप बिल्कुल निकले हैं, आपकी पार्टनरशिप की लाइफ में कोई मसला हुआ है तो शायद आप उसको टाइम देना चाह रहे हैं, आप अपने पर्सन को भी टाइम दे रहे हैं, उनसे भी आप टाइम मांग रहे हैं। आज पूरे दिन ऐसा लग रहा है कि आज आपकी एनर्जी इसी सिचुएशन के दौरान गुजरेगी। अगर मैं आज आपके इन कार्ड्स को देखकर ये कहूँ कि आप थोड़ा सा अपने अंदर सुकून तलाश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं बहुत हड़ाहुड़ी में मेरी ज़िंदगी चल रही है, मैं थोड़ा सा अपने आप को पॉज दूं, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूं और ब्रेक लेने के बाद मैं तय करूं कि फिर मुझे किस तरफ जाना है। और ये जो आपका रास्ता होगा, या तो आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी रिन्यूअल पर किस तरीके से आप बाउंस बैक करके वापस फील्ड में आए, आप इसके ऊपर बहुत शिद्दत से काम करना चाहते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कम बैक करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि मुझे रेस्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। और ये तमाम चीज़ें हो सकता है आपकी फैमिली में कभी कोई रिसेंटली कोई शादी, कोई फंक्शन ख़त्म हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उसने आपको फिज़िकली भी टायर्ड किया है और आपको मेंटली भी काफ़ी टायर्ड कर दिया है। बहुत सारी फंक्शंस, दावतें, शादियां, हल्ला गुल्ला, इन सबको कर कर के आप थोड़े से थक गए हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं और कोई ऐसा फंक्शन जिसमें आपने थोड़ी सी मोनोटनी दिखाई है, तो शायद आपको कहीं डांट वाट पड़ गई है जिस पे आपको लग रहा है कि यार मेरा थोड़ा काम में ना क्रिएटिविटी इसलिए भी नहीं आ पा रही कि मैं पे दर पे दरादर एक के बाद ये के बाद दीगरे जो था ना वो मेरा काम होता चला जा रहा था और मुझे कोई नई जिद्दत लाने का ना मौका नहीं मिला। तो हो सकता है आपकी किसी क्लाइंट ने आपको कोई बात सुनाई हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इंडिसाइसिव हुए हुए हैं। तो अब आप मज़ीद कैसे किसी चीज़ को रिफ़ाइन कर सकते हैं उसके ऊपर आप आज अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। आपसे कोई फैमिली के प्रपोज़ल पर कोई आपको बोल सकता है ज़रा सलाह मशवरे के लिए आओ, और कहीं किसी का रिश्ता होने वाला है, कोई शादी के काम है, ज़रा उसके लिए आओ। तो हो सकता है आप थोड़ा सा कहें कि यार मैं अभी ना किसी के लिए कोई फ़ैसला लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा ना टाइम दो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपकी थीम आज के मैसेज की देखूँ, मैसेज ऑफ द डे की, तो यू वांट रेस्ट, यू डेस्परेटली वांट रेस्ट, सही है। अब यहाँ से देख लेते हैं जनाब के किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। सैटरडे नंबर 7 नंबर जा चुका है, लेकिन इस सैटरडे को 17th है। सर्च फॉर जॉय एंड स्टे अजाइल, ये अभी 2-3 दिन पहले भी आया था। अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग तस्लीम करने लगे हैं तो यू नीड टू स्टे अजाइल, आपको थोड़ा सा यंग फील करने की ज़रूरत है। और फ़न ढूंढिए, शादी है, शादीशुदा हैं तो बोर्डम की तरफ ना जाएं। और अगर आप वैसे ही एक बिल्कुल फ्रेश कपल हैं, अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है, तो यू नीड टू थिंक फॉर मोर एक्साइटमेंट, और खुशी तलाश कीजिए, ढूंढिए खुशियाँ किन चीज़ों में मिलती हैं और यंग महसूस करें भाई। जो बुढ़ापे की उम्र है वो बुढ़ापे की उम्र कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपने बुढ़ा होकर मरना है तो उस फेस को उस वक्त एंजॉय कीजिएगा। अभी आप यंग हैं तो आप रहें, अपने आप को फिट करें, अपने आप को ठीक करें, तस्लीम करें कि भाई आप अभी यंग हैं तो आप यंग लोगों वाली हरकतें करें। यंग एज में बुढ़ापा, तो फिर बुढ़ापे के वक्त में आपको सिर्फ पछतावा महसूस होगा। तो ये आपके लिए आज के इन्फ्लुएंस में आया है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। लेट्स सी। 88 वेल्थ, पैसा, खुशहाली। यू आर ऑन द कस्प ऑफ प्रॉस्पेरस एंड अबंडेंट स्पिरिचुअलिटी, ये तो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। यू विल फाइंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस एंड अचीवमेंट, all of which bring financial and material abundance into your life। तो आप जो है थोड़े से मिडवे कर रहे हैं। ये जो आपका 2 of Swords आया है, कस्प कहते हैं कि इधर भी हैं और आप उधर भी हैं। आपको जब पैसा चाहिए होता है तो आप पैसे की तरफ भी चले जाते हैं, जब आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए होती है आप स्पिरिचुअलिटी की भी तरफ चले जाते हैं। लेकिन अभी बहुत शिद्दत से ज़रूरत ये है कि आप अपने आप को एक मिडवे क्रिएट करें कि आप बैलेंस मेंटेन कर सकें। और बैलेंस का कार्ड 2 जगहों पर आया, ठीक है। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी।
क्या करना है आपने आपने सिर्फ इन दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर आना है। जैसे ही आपके दरमियान बैलेंस आ जाएगा, आप खुशहाली भी अपनी तरफ वेलकम कर रहे होंगे और पैसा भी अपनी तरफ वेलकम कर रहे होंगे। इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ हाउ टू यूटिलाइज द टाइम इफ़ेक्टिवली। जितना इफ़ेक्टिवली टाइम यूज़ होगा उतना ही आपके पास मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और पैसा भुतेरा आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है, तो वाकई आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको इस वक्त हाई टाइम है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गो थ्रू करें। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आई एम अवेलेबल। और आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेल्दी। अपने आप को अमीर तसव्वुर करें ताकि आप अमीर अमीर फील भी करें और अमीर रहें भी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।